जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड 6 जर्नल जो कि कम्प्लीटली फ्री है। इसमें 4 जर्नल जो कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का है और 2 जर्नल स्कोपस का है। उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करो, अगर कुछ बेनिफिट मिलेगा तो। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए, पहला जो है जर्नल उसका नाम है इंजीनियर्स। ये एक तो क्या है कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जर्नल है, लेकिन और भी थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। यहाँ पे देख सकते हो उसका साइड स्कोर 0.8 है और यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक उसका स्कोपोस का कवरेज एरिया है। और पब्लिशर का नाम यहाँ पे देख सकते हो, यूनिवर्सिटात पॉलिटेक्निका साल्से सेल्सीना सेल्सीना इस तरह कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो 139065 और ये एसआई नंबर को भी नोट डाउन करके अपना डायरी में मेंटेन कर सकते हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। तो ये ऑलरेडी मुझे कमेंट आया था, उनके बेसिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर देखोगे जो सब्जेक्ट एरिया है इंजीनियरिंग मिसलेनियस में आ जाता है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोमेडिकल रिलेटेड रिसर्च वर्क भी ये जो जर्नल रिसीव करता है। आज का टाइम में अगर देखोगे तो उसका साइड स्कोर 0.8 हो गया है और जो स्कोपस का प्रेजेंट में भी लिखा हुआ है। और ये जर्नल आपका स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में। वेब ऑफ साइंस में है तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जो आईएसएन नंबर को लेके डायरेक्ट अगर वेब ऑफ साइंस में सर्च करोगे तो उसका डायरेक्ट इस तरह का दिखा देता है। सिंपल गूगल लॉगिन करना है, उसके बाद आप ये साइट को आ सकते हैं, क्लैरिवेट का साइट को आ सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल का वेबसाइट दिया है। अगर जर्नल का वेबसाइट थ्रू से हम लोग जाते हैं तो हम लोग का कुछ फ्रॉड जर्नल के पास पहुंचने का कुछ चांस ही नहीं होता है। वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से हम लोग जा रहे हैं। अगर वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग देखोगे तो यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्शन ESCI का कैटेगरी में ये आ जाता है। और यहाँ पे जर्नल वेबसाइट दिया है, यहाँ पे अगर आप विजिट साइट मारते हो तो क्या करेगा, वो जर्नल के पास वो पहुंचा देगा। तो चलिए, मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ ये वाला जर्नल। और यहाँ पे अगर अबाउट जाएंगे और ओपन एक्सेस पॉलिसी में मारेंगे तभी जाके आपको पता चला गया कि ये वाला जो जर्नल है फ्री है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, देयर इज नो फी टू पब्लिश इन द जर्नल। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि देयर इज नो फी टू पब्लिश इन दिस जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेता है ये जर्नल में अगर आप रिसर्च वर्क सबमिट करते हो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं वो वाला चेंज नहीं किया क्योंकि शायद वो क्यों कभी कभी क्या होता है कि चेंज कर देता है। चेंज कर देता है मतलब जो मैं ऑलरेडी टैब खोल के रखा हूँ उसी टैब को डायरेक्ट चला जाता है। फिर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंजीनियर्स का वेबसाइट है, यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो वाला पेज में दिखा देगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो फी फॉर पब्लिशिंग। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि देयर इज नो फी टू पब्लिश इन दिस जर्नल। उसके बाद समय दिखते हैं कितना टाइम लगता है ये जर्नल। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आर्काइव में जाइए। ठीक है, जो आर्काइव में अगर जाएंगे और रिसर्च पेपर जो लेटेस्ट वाला इशू में पब्लिश हुआ है, जैसे कि ये वाला आर्काइव में मैं आ गया। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे नंबर 31 2024 जनवरी जून का इशू निकला हुआ है। अगर इसका जो रिसर्च पेपर निकला है इसका जो PDF अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो वहाँ पे आपको टाइम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कितना टाइम लगता है। तो ये एक रिसर्च पेपर है, क्लासिकल द एलिमेंट्स इंपोर्टेंस एंड सिस्टम है। उनके लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा नहीं कि उनका लैंग्वेज में सिर्फ सबमिट कर सकते हो, इंग्लिश में भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। रिसीव हुआ था, देखो, 3/6/2023, मतलब जून महीने में रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था 30/11। नहीं, ये रिसीव हुआ था 30/6, मतलब जुलाई का स्टार्टिंग जैसा हो गया। जुलाई 2023 का स्टार्टिंग, और यहाँ पे दिसंबर 30/11/2023 मतलब दिसंबर से स्टार्टिंग का हो गया। तो लगभग यहाँ पे 6 महीने का 5 महीने का टाइम लगा हुआ है ये रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। दूसरा वाला रिसर्च पेपर दिखते हैं और यहाँ पे कितना टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मई महीना 2023 में रिसीव हुआ था और 19/10/2023 यहाँ पे 5 महीना का लगभग टाइम लगा हुआ है।
तो अगर ये जर्नल में अगर सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए जो कि इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, कंप्यूटर मैकेनिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है, अगर यहाँ पे सबमिट करते हो तो इस जर्नल में स्कोपस का कवरेज आपको मिल जाता है 2019 से लेके प्रेजेंट तक। 0.8 साइड स्कोर है। वेब ऑफ साइंस का ESCI वाला आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, और आपका पेपर 5 से 6 महीने का टाइम लगता है अगर रिसर्च वर्क आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो। ठीक है, तो ये इतना ही है इस जर्नल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2। जर्नल नंबर 2 का नाम है साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिल्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। स्कोपस का कवरेज एरिया साइड स्कोर 2022 में 1.1 था, आज का टाइम में थोड़ा बढ़ के अभी 1.2 साइड स्कोर हो गया है। ठीक है, अगर रिसर्च वर्क देखेगी कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया पे यहाँ पे सबमिट हो सकता है, तो यहाँ पे सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। सोशल साइंस का ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है भी तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ये थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। और यहाँ पे देख सकते हो उसका जो पब्लिशर का नाम है फैकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन इंजीनियरिंग, सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ISN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये बहुत जरूरी है वेब ऑफ साइंस में चेक करने के लिए। ये जो जर्नल है साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट, ये आपका आ जाता है स्कोपस में आ जाता है और वेब ऑफ साइंस का आ जाता है। तो उसको मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ। यहाँ पे आप ISN नंबर को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद क्या कर सकते हो कि क्लारीवेट में जाके वेब ऑफ साइंस में जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज आया है, साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे एड्रेस दे देता है, जो वेबसाइट जर्नल का वेबसाइट यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे अगर विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो उसको वेबसाइट को वो रिडायरेक्ट कर देता है। अगर वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग देखोगे तो ये ESCI का कैटेगरी में आ जाता है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का इंडेक्स का कैटेगरी में आ जाता है। ऑलरेडी ये पेज इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी में जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी में जब जाओगे और पूरा नीचे आओगे, वहां पे वेबियर के बारे में लिखा हुआ है, वेबर पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे, द जर्नल इज पब्लिश्ड ओपन एक्सेस, नो चार्ज विल बी लेव्ड ऑन ऑथर इन ऑर्डर टू प्रोसेस और पब्लिश द पेपर। तो चार्जेस के बारे में बोला है कि भाई यहाँ पे फ्री में पब्लिश होता है, यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे आर्काइव में अगर जाओगे तो ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पे 2024 का है, वॉल्यूम 122 है, 122 वॉल्यूम मतलब पब्लिश हो चुका है। अगर देखोगे तो ये जर्नल थोड़ा सा नया वाला है, फिर भी 122 तक निकल गया है, 2019 से लेकर प्रेजेंट तक है। मतलब स्कोपस का कवरेज उससे पहले वो जर्नल होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, तो जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है नया 2024 में, उसको क्या कर सकते हो कि PDF फॉर्मेट में जाके डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ये जो रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है, यहाँ पे देखो चीजें कि यहाँ पे आपको नीचे जाके मिलेगा, रिसर्च पेपर का नीचे मिलेगा कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कि 3/11/2023 में रिसीव हुआ था और एक्सेप्टेड इन रिक्वेस्ट फॉर्म 10/1/2024 में। लगभग 2 महीना का टाइम है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है। इसको आप नीचे ही मिलेगा पहला पेज में अगर जाते हो, इस तरह का पहला पेज में साइंटिफिक जर्नल ऑफ सिल्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज ट्रांसपोर्ट में अगर जाते हो, पहला पेज में कभी भी आपको नहीं मिलेगा इस जर्नल में क्या है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ है। उसके लिए आपको पूरा जाके नीचे जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह का आप सर्च कर सकते हो। दूसरा एक तो रिसर्च पेपर इस जर्नल का जो लेटेस्ट वाला निकला है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3/11/2023 में रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हो गया था 29/12/2023 में। लगभग 2 महीने का टाइम यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अगर ये रिसर्च जर्नल को आप सिलेक्ट करते हो अपना रिसर्च वर्क के लिए, जो कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड अगर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट करते हो तो आपको 1.2 साइड स्कोर का स्कोपस का मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का ESCI इंडेक्सिंग मिल जाएगा। और आपके लिए क्या है कि 2 महीने का टाइम लगता है रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए इस जर्नल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3। जर्नल नंबर 3 का नाम है टीक्रिट जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। ये वाला जो जर्नल है ये फ्री वाला नहीं है, मतलब फ्री मतलब सबके लिए फ्री नहीं है, कुछ कंडीशन यहाँ पे है। कुछ अगर आपका स्कोपोस का एज इंडेक्स 30 से ज्यादा है तभी जाके आपको क्या है कि मिलेगा फ्री का।
मतलब यहाँ पे अगर सबमिट करना चाहते हो तो फ्री में हो सकता है। ये सिर्फ स्कोपस इंडेक्स है। यहाँ पे स्कोपस का अगर देखोगे 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। तिकृत यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। आईएसएन ईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे ये भी है क्या है कि मल्टीडिसिप्लिनरी वाला है। यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर व्यू ऑल में जाते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग का सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रिलेटेड तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है भी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आज का टाइम में इसका साइड स्कोर 1.5 हो गया, पहले 1.1 था, आज का टाइम में 1.5 हो गया है। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ कितना चार्जेस के बारे में। इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो। गूगल सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो उसका पेज को वो लेके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है टाइम टू फास्ट डिसीजन, जो पहला डिसीजन वो देंगे 3 हफ्ते में देंगे, 21-22 दिन में आपको दे देंगे। रिव्यू टाइम 2 वीक्स, लगभग 2 महीने का आसपास, 1.5 महीने के आसपास इस तरह का टाइम लगेंगे। पब्लिकेशन टाइम आपका 4 वीक रहेगा। एक्सेप्टेंस रेट इस जर्नल का रहता है 27%। ठीक है, और पब्लिकेशन के लिए कितना चार्जेस लेता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पब्लिकेशन फी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह का भी जर्नल में क्या होता है कि लिखा रहता है। देखो पब्लिकेशन फी, ठीक है, यहाँ पे आ गया पब्लिकेशन फी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो TJES जर्नल फ्री फॉर, किस किस के लिए फ्री है उसके लिए वो लिखा है। इंटरनेशनल वेल नोन ऑथर्स, एच इंडेक्स स्कोपस का ग्रेटर देन 30 होगा तभी जाके ये लोग क्या है कि फ्री में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। उसके बाद सीरियन ऑथर है तो ठीक है, उन लोगों के लिए है। ऑथर गेन हाई साइटेशन इन आवर जर्नल, अगर कोई उनका जर्नल में ज्यादा साइटेशन अगर पाए हैं उनको भी वो फ्री देते हैं। लेकिन बाकी कितना होता है, बाकी अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं आता है जिसका मतलब एच इंडेक्स का स्कोपस का ग्रेटर देन 30 नहीं है, तभी जाके उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि 3 लाख IQD देते हैं। लगभग कितना है 3 लाख IQD, अगर सर्च करोगे तो 19,100 रुपया इस तरह का इंडियन रुपए में आ जाता है। ठीक है, इसको इसलिए मैं रखा था कि अगर आपका स्कोपस इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। स्कोपस इंडेक्स ज्यादा होगा तभी, मतलब इस तरह की आपका रिसर्च का गाइड का अगर थ्रू से सबमिशन कर रहे हो, उनका एच इंडेक्स 30 से स्कोपस का अगर एच इंडेक्स देखेंगे 30 के ऊपर है तो यहाँ पे सबमिट करो, फ्री में आपका हो जाएगा। और कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो डायरेक्ट जर्नल का जो कांटेक्ट में है ईमेल में, डायरेक्ट उन लोगों को भी मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो तिकरी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के ऊपर यही है कि आज का टाइम है इसका 1.5 साइड स्कोर हो गया। 2019 से प्रेजेंट तक इसका स्कोपस का कवरेज है। डिसकंटिन्यू वाला कुछ चक्कर नहीं है यहाँ पे। और आपका पैसे फ्री वाला अगर चाहते हो तो स्कोपस का एच इंडेक्स 30 होना चाहिए। ठीक, 4 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। कम्युनिकेशन साइंटिफिक लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जिलान, ये उसका साइड स्कोर आज का टाइम में देखोगे तो 1.9 साइड स्कोर हो गया है। और स्कोपस का कवरेज देखोगे 2003 से लेके प्रेजेंट तक है, लगभग 20 साल पुराना वाला जर्नल है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिलान इसका पब्लिशर हाउस का नाम है और ISN नंबर है 13354205। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो यहाँ पे सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे भी अगर रिसर्च पेपर सबमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो ये, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, आ जाता है पहला लिंक वाला इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे कुछ फ्रॉड का चांसेस नहीं है क्योंकि ये फ्री वाला जर्नल में ज्यादा फ्रॉड वाला वेबसाइट नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ओपन लिंक इन द न्यू टैब अगर मारोगे तो उसका वेबसाइट में उसको रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पे क्लियरली देखो मेंशन किया है कि नो पब्लिकेशन प्रोसेसिंग अदर फी चार्ज फॉर पब्लिश पेपर। तो पब्लिश पेपर के लिए कुछ चार्जेस या पब्लिकेशन के लिए वहां पे क्या करते हैं कि कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टाइम के बारे में देखेंगे तो करंट इशू में जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके हम लोग ओपन लिंक इन द न्यू टैब में मारेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाला निकला है 2024 का, यहाँ पे देख सकते हो 2024 का है। 2024 का ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2024 का लिखा हुआ है। उसका हम लोग पेपर देखेंगे, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह का आ जाता है पेजेस। और यहाँ पे बहुत छोटा छोटा अक्षर में भी लिखा हुआ है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। इसको बड़ा अक्षर में देखने के लिए क्या कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो। और ओपन फुल PDF अगर मारोगे, PDF को अगर डाउनलोड करोगे तभी भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रोटोग्राफ डायरेक्शनल रडार, ठीक है, वो एविएशन के रिलेटेड है।
यहाँ पे अगर देखोगे तो आर्टिकल इन्फो में रिसीव हुआ था 20 जुलाई 2023 को और एक्सेप्ट हो गया था 23 अक्टूबर 2023 को। तो लगभग 3 महीने का टाइम में यहाँ पे रिसर्च पेपर ये वाला एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला मैं दिखा देता हूँ। दूसरा वाला bibliometric overview of current trends in maritime transportation, the issue of a special interest in delivery of a consignment as a tool to achieve sustainability of international transport। ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर है। अगर कोई बिब्लियोमेट्रिक के ऊपर देख रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल 2024 में लगभग 2-3 दिन के बाद बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर कैसे रिसर्च पेपर लिखना है पूरा स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल में आप पहले से हो तो आपको पता होगा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट ऑलरेडी मैं 10 दिन से पहले कर चुका हूँ। तो अपडेट रहिए, उसके बारे में बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया, हम लोग उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाला रिसर्च पेपर है 24 अक्टूबर 2023 में रिसीव हुआ था और 24 नवंबर 2023 में एक्सेप्ट हो गया था। लगभग 1 महीना में ये वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो 3 महीना में एक रिसर्च पेपर और यहाँ पे और एक तो देखे कि 1 महीना में यहाँ पे भी देख सकते हो दूसरा वाला तीसरा वाला एक तो रिसर्च पेपर 23 सितंबर और यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर 2023। तो 3 महीना। तो अगर ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन साइंटिफिक लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जिलन, जो कि सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है, यहाँ पे 3 महीने में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस ज्यादा है। और साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो कि 1.9 साइड स्कोर आज का टाइम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का और एक ठो है। उसके बाद टोटल 6 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना है आज की वीडियो में। तो ये देखते हैं 5 नंबर जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोग्नोस्टिक एंड हेल्थ मैनेजमेंट। साइड स्कोर देख सकते हो कि आज का टाइम में 2.9 2.6 से बढ़ के अभी 2.9 हो गया है। अगर स्कोपोस का कवरेज एरिया अगर देखोगे तो 2010 से लेके प्रेजेंट तक है। PHM सोसाइटी उसका नाम है। अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देखोगे तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी, क्वालिटी रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है स्कोपोस में ये वाला जर्नल है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोग्नोस्टिक एंड हेल्थ मैनेजमेंट है। स्कोपोस में 2.9 साइड स्कोर है। वेब ऑफ साइंस का भी है। समय कितना लगता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वेब ऑफ साइंस का ई एमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स ESCI में आ जाता है। इसको आप वेब ऑफ साइंस में अगर जाके सर्च करोगे तो यहाँ पे जर्नल वेबसाइट दिया है, यहाँ पे विजिट साइट दिया है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो वेबसाइट को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता है, तो डुप्लीकेट का चांसेस कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से निकल के जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इस तरह का पेज आ जाएगा खुल के, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि पब्लिकेशन फी के बारे में। यहाँ पे नो सबमिशन चार्जेस, नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फी, नो आर्टिकल एक्सेस चार्जेस, नो मेंबरशिप फी, नो अदर चार्जेस। तो ये कम्प्लीटली फ्री है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर जर्नल आर्काइव में जाओगे तभी जाके आप क्या कर सकते हो कि जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका कितना टाइम लगता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मुझे जितना याद आ रहा है इस जर्नल में थोड़ा सा टाइम के बारे में नहीं बताता है। तो ये वाला देखो इस तरह का जो लेटेस्ट वाला 2024 का पेपर निकला है, ये डाउनलोड कर सकते हो PDF को, और PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। मुझे जितना याद आ रहा है इसको मैं सर्च कर रहा था, यहाँ पे टाइम का जो रिसीव कब हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में भी आपको नहीं मिलेगा। इन लोगों जो ऑथर है इन लोगों का फोटो इस तरह का देना पड़ता है यहाँ पे रिसर्च पेपर में। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है कि समय के बारे में नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही रिसर्च पेपर में देखा हूँ, दूसरा वाला रिसर्च पेपर में भी देखा हूँ स्क्रॉल करके, यहाँ पे समय में थोड़ा सा नहीं पता चलता है। अगर आपको ये जर्नल थोड़ा सा अंदर से जाके डिटेल में अगर पढ़ रहे हो, अगर आपको मिलेगा तो मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, तो बाकी जो सब्सक्राइबर है उनको भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर वाला जर्नल जो कि है फटूरा एड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल। ठीक है, 2011 से लेके प्रेजेंट तक इसका स्कोपोस का कवरेज एरिया है, ये भी वेब ऑफ साइंस में आ जाता है। साइड स्कोर अगर देखोगे तो 2.9 से बढ़ के अभी 3.3 हो गया है। ग्रोपा इटालियन फटूरा, ये फटूरा इसका जो पब्लिशर का नाम है। ISN नंबर आप देख सकते हो कि 1971 और आपका 1971 88993 उसका ISN नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और अगर देखोगे तो ये जो एरिया है रिसर्च एरिया, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मैकेनिकल एंड मेटल्स के रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया है।
तो यहाँ पे अगर आपका रिसर्च वर्क इस फील्ड में सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो ये जो है वेब ऑफ साइंस में भी आ जाता है। स्कोपोस का है, साइड स्कोर 3.3 अभी का टाइम में बढ़ गया है, तो इसको आप कॉपी करके क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में, वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद ये जर्नल वेबसाइट दे देता है, और इसका भी इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो ये से एक अंडर आता है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग का अंडर आता है। यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को डायरेक्ट क्या करता है कि वो उसका ओपन कर देता है। थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है लोड होने के लिए, आ गया अभी। और अगर यहाँ इस तरह खोलेगा, यहाँ पे देखो सिंपली लिखा हुआ है द जर्नल इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज बोथ फॉर रीडर्स एंड ऑथर। यहाँ पे नो एपीसी क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है। आपको जो स्क्रीन में दिख रहे हो दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि द जर्नल इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज बोथ फॉर रीडर्स एंड ऑथर्स, नो एपीसी, तो क्लियरली मेंशन किया है। अगर हम लोग देखेंगे समय कितना लगता है, इसमें पता चलता है कितना टाइम लगता है, लगभग टाइम कितना लगता है, उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आर्काइव में जाइए या करंट इशू में जाइए। करंट इशू मतलब लेटेस्ट वाला जो 2024 का पब्लिश होगा उसके बारे में आ जाएगा। यहाँ पे देखो पीडीएफ दिया है, पीडीएफ को जाके डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ डाउनलोड। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता हूँ, फिर और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो रिसीव लिखा हुआ है, 23/11/2023 को ये रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हो गया था 29/2/2024, तो लगभग 3 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला भी हम लोग देखेंगे, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो जो रिसीव हुआ था 18/10/2023 में, मतलब अक्टूबर महीना में, और एक्सेप्ट हो गया था जनवरी महीना 2 तारीख को, तो लगभग यहाँ पे भी 3 महीने का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे अगर इस जर्नल को आप फोटोरा एड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिक्स और मेटल का 3.3 साइड स्कोर का है, वेब ऑफ साइंस का है, ई से वाला इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का है, और 2-3 महीना का टाइम के बीच में ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट कर देता है, अगर आपका रिसर्च वर्क सही रहा तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये 6 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे देना था, और सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हम लोग आगे भी करेंगे। और 2.9 साइड स्कोर हो गया, बाकी देखेंगे 3 पॉइंट से ऊपर अगर मुझे रिसर्च जर्नल मुझे मिलता है फ्री वाला, तो जरूर यूट्यूब में मेरा चैनल में शेयर करूंगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।